हेलो बच्चों, तो स्थिर वैद्युत विभव और धारिता का लेक्चर नंबर 14 और जो आज के लेक्चर नंबर 14 है ये पिछले वाले लेक्चर पे ही बेस है। पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था कि एक संधारित्र लिया था और समांतर प्लेट संधारित्र की बात हो रही है, ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र लेकर उसके बीच में एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया था और जब परावैद्युत पदार्थ रखा था तब देखा था उसकी धारिता में क्या फर्क होता है। उसकी धारिता बढ़ जाती थी, के टाइम्स बढ़ जाती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र घट जाता था, विभव घट जाता था। ये सारी चीज़ हमने दे रखी थी। अब हम इसमें क्या करेंगे कि वही उसी लेक्चर से बेस्ड इसी ये लेक्चर भी है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक समांतर प्लेट संधारित्र लेंगे और उसको पूरी तरीके से ना भर के पार्शियली फिल्ड करेंगे, यानी कि आंशिक रूप से भरेंगे, पूरा नहीं भरेंगे, आधा भरेंगे आधा छोड़ देंगे, या कुछ पार्ट भरेंगे कुछ पार्ट छोड़ देंगे। तो उसकी धारिता कैसे निकलेगी ये चीज़ हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लेते हैं कि आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र। तो यहाँ पर हेडिंग लगा लो कि आंशिक परावैद्युत युक्त संधारित्र। आंशिक परावैद्युत युक्त संधारित्र। और यहां पे हम किस संधारित्र की बात करेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र की बात करेंगे। जो भी बात होगा वो हमारा किस में होगा? समांतर प्लेट संधारित्र का होगा, ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की बात यहाँ पर हम करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये होगा कि जैसे अगर मान लो यहाँ पर मैं एक संधारित्र बना रहा हूँ समांतर प्लेट, मान लो कि ये एक प्लेट हमारा ये हो गया और दूसरा प्लेट हमारा ये हो गया, ये हमारा समांतर प्लेट हो गया। इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे ये हमारा प्लस 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 और प्लस हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस 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 और माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और भी ध्यान रखना, जो ये प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश होते हैं ये दोनों बराबर होते हैं, बस चिन्ह में विपरीत होते हैं और इस प्लेट के इनर वाले सतह पे होते हैं, अंदर वाली सतह पे होते हैं। ये हमने एक लेक्चर में बताया था कि जहाँ पे किया था कि हमने आवेश को अलग अलग ले लिया था, तो यहाँ पे Q1 प्लस Q2/2 Q1 प्लस Q2/2 दोनों में बराबर आया था बाहर वाली सतह पे, और अंदर वाली सतह पे भी बराबर आया था, लेकिन चिन्ह कैसा था? माइनस का। तो ध्यान रखना कि ये जो आवेश होता है ये आवेश हमारा सतह के अंदर वाली या प्लेट के अंदर वाली सतह पर लिया जाता है, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे पूरा का पूरा परावैद्युत पदार्थ भर देता है, या सिंपल से अगर मैं इसका सिंपल से मान लो ये निर्वात या वायु में रखा हुआ है, अगर मैं ये पूछूं कि इसकी धारिता कितनी होगी, तो धारिता तुम्हें पता है कि धारिता होगी ε0A/d के बराबर होता है। ये इसकी धारिता होती है। C बराबर ε0A/d के, जब कोई भी परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा हुआ है। और जब मैं इसमें पूरे रूप से परावैद्युत पदार्थ भर देता हूं, जब पूरा परावैद्युत पदार्थ भर दूंगा तो C जो हो जाएगा वो K ε0A/d के बराबर हो जाएगा, K ε0A/d के बराबर हो जाएगा। ये तब होगा जब इसको हम पूरे तरीके से यानी पूरे में परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं, कुछ भी खाली नहीं रह जाता है, तब ये कहानी हमारी बनती थी। यहीं से भी निकल के आता कि C बराबर C बराबर C0 के बराबर, इसको मान लो एयर में है तो C0 मान लो, तो C बराबर K C0 के बराबर निकल के आ जाता था, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर हम एक परावैद्युत पदार्थ तो रखेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने एक परावैद्युत पदार्थ यहाँ पे रख लिया, ये हमने एक परावैद्युत पदार्थ यहाँ पर रख दिया जिसका परावैद्युतांक जो कितना है K के बराबर है, और इसकी दूरी जो दे रखी है, इसकी दूरी हमारी दे रखी है D के बराबर। यहाँ से जो ये दूरी दे रखी है, ये प्लेटों के बीच की दूरी कितना है? D के बराबर है, ये दूरी D दे रखी है। और ये जो परावैद्युत पदार्थ है इसकी मोटाई जो है ये मोटाई T के बराबर दे रखा है, इसकी मोटाई स्मॉल t के बराबर दे रखा है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये बताओ कि इसकी धारिता कितनी होगी। वही चीज़ है कि इसका एरिया जो होगा कितना होगा? A के बराबर होगा। इसका प्लेट का एरिया कितना होगा? A के बराबर होगा, दोनों का एरिया बराबर होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरे तरीके से इसको नहीं भरा गया है, यानी इस परावैद्युत को मैं पूरे तरीके से नहीं भरा हूँ, केवल पार्शियली भरा हूँ, आंशिक रूप से भरा हूँ, यानी आधे में भर दिया हूँ और आधे में क्या कर दिया हूँ? छोड़ दिया हूँ इसको। तो अब हमसे कह रहा है कि इसकी धारिता बताओ कि इसकी धारिता कितनी
कितनी होगी। तो अब ये वाली धारिता तो नहीं होगी। जब पूरे तरीके से भर देते थे तो धारिता हमारी आती थी C बराबर K C0 के बराबर आता था, यही तो हमारी धारिता निकल के आई थी। या इसको पढ़ लो या फिर K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D के बराबर कर लो, तो बात एक ही है, यानी कि K टाइम धारिता बढ़ जाती थी। लेकिन अब यहाँ पे आंशिक रूप से भरा हुआ है, पूरा तो नहीं भरा हुआ, तो K टाइम्स तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसकी धारिता जो होगी कुछ ना कुछ K टाइम्स नहीं बढ़ेगी, ये तो बात कंफर्म है, क्योंकि धारिता पूरे में नहीं, जो परावैद्युत पदार्थ पूरे में नहीं भरा हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ इंक्रीज हो जाएगा, कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ जाएगा वही चीज हमें यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, अब बात तो समझ में आ गई ना क्या करना है यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं कि देखो वैद्युत क्षेत्र जो बनेगा, ये वैद्युत क्षेत्र देखो इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे ये वैद्युत क्षेत्र बनेगा, और ये वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो हमारा, इसको क्या नाम देंगे, E0 दे देंगे। अगर यहाँ पर ये एयर है तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, E0 के बराबर होगा। ठीक, इसके अंदर भी क्या बनेगा, इसके अंदर भी वैद्युत क्षेत्र बनेगा, इसके अंदर भी वैद्युत क्षेत्र बनेगा। तो इसके अंदर का अगर वैद्युत क्षेत्र निकालूंगा तो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, K टाइम्स घट जाता है। बस ये पिछले लेक्चर में किया था ना कि जब हम परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो परावैद्युत पदार्थ के अंदर का जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो K टाइम्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई K के बराबर ये इसकी वैद्युत क्षेत्र निकल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम पहले तो विभवांतर निकाल लेते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पे प्लेटों के बीच का विभवांतर निकालें कि प्लेटों के बीच का विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर निकालें। देखो प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होगा, विभवांतर V बराबर होता है, देखो विभवांतर V बराबर होता है E इन डॉट या E इंटू डी के बराबर होता है। वही फार्मूला तो है ना, dV बराबर माइनस E डॉट dr के बराबर है। अब यहाँ पे केवल हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो सब हटा देते हैं। अब यहाँ पे ये दूरी कितना है, D के बराबर है, तो dV बराबर E बराबर हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, विभवांतर होगा तो V बराबर हो जाएगा E डॉट D के बराबर हो जाएगा, वही है dV बराबर E माइनस E डॉट dr के बराबर, वही वाली कहानी यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो विभवांतर निकल जाएगा यहाँ से। अब देखो ये पूरे का विभवांतर नहीं निकल पाएगा क्योंकि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कुछ दूसरा है और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या है, कुछ दूसरा है, दोनों अलग अलग वैद्युत क्षेत्र हो गए ना। इतनी दूर में हमारी वैद्युत क्षेत्र कितना है, E0 है, और इतनी दूर में वैद्युत क्षेत्र हमारा कितना है, E0 बाई K के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं कि जैसे विभवांतर V बराबर हो जाएगा E1 D1 और प्लस का E2 D2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि इतने का ED हम अलग निकाल लेते हैं और इतने का E इंटू डी अलग निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो इस पूरे प्लेट का विभवांतर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो पहले E का विभवांतर निकालो। देखो V बराबर यहां से निकल जाएगा हमारा, देखो V बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ से E1 क्या है हमारा, वायु या निर्वात की वैद्युत क्षेत्र हमारा कितना है, E0 है, और D कितना है, यानी कि ये दूरी हमारी निकालनी है कि ये दूरी कितना है, ये दूरी देखो ये टोटल दूरी D है, ये दूरी T है, तो ये कितना हो जाएगा D माइनस T के बराबर निकल जाएगा। तो D1 का मान कितना हो जाएगा, D माइनस T के बराबर निकल जाएगा, प्लस का E2 कितना है, E2 है E0 बाई K के बराबर, तो ये निकल जाएगा E0 बाई K इंटू D2 कितना है, D2 है हमारा T के बराबर, तो यहाँ पे क्या है, T का मान है। तो देखो कुछ नया चीज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे वही पुरानी चीज चल रही है, बस इसमें जब हमने एक परावैद्युत पदार्थ रखा उसको आधा रखा, तो हमने आधा रखा तो ये दोनों वैद्युत क्षेत्र, यहाँ का वैद्युत क्षेत्र कुछ अलग होगा क्योंकि ये कहाँ है, वायु में है, और ये हमारा परावैद्युत है तो इसका वैद्युत क्षेत्र अलग अलग हो जाएगा। तो दोनों का हमने क्या कर लिया, इतना विभवांतर निकाल के दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, वही काम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से V बराबर हो जाएगा, यहाँ से बाहर क्या निकल रहा है, E0 बाहर निकल रहा है यहाँ से, तो E0 को क्या कर लो, बाहर निकाल लो, तो यहाँ पे बचेगा क्या, D माइनस T और प्लस का T बाई K के बराबर निकल जाएगा। ये हमारा विभवांतर V के बराबर आ गया इतना। ठीक है, अब यहाँ से देखो धारिता जो होती है वो धारिता हमारी C बराबर होती है Q बाई V के। अब हमारे पास जो है Q तो पता है, ठीक है, Q तो आवेश पे Q है, मान लिया आवेश। अब V का मान रखना है, तो जरा V का मान रखोगे तो ये बनेगा हमारा Q डिवाइड बाई
ई नॉट डी माइनस टी प्लस का टी बाई के बराबर। अब जरा ई नॉट का मान निकालो। अगर मैं यहाँ से वैद्युत क्षेत्र ई नॉट का मान निकालूं, ये ई नॉट का मतलब क्या है कि निर्वात में वैद्युत क्षेत्र, तो निर्वात में वैद्युत क्षेत्र का मान हमें पता है कि ये ई नॉट जो होता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब इसका एरिया अगर ए दिया हुआ है और पृष्ठीय आवेश घनत्व अगर सिग्मा दिया हुआ है, ठीक है, और इस पे आवेश जो है क्यू है, तो हमें यह भी पता है कि सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए के। तो यहाँ मान रखोगे तो निकल जाएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर निकल जाएगा। तो जरा यहाँ से ई नॉट का मान रख दो यहाँ पे। तो देखो ई नॉट का मान रखोगे तो क्यू डिवाइड बाई, जरा ई नॉट का मान कितना आया, देखो ई नॉट का मान यहाँ से आ गया है क्यू डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, टी हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ कितना है d माइनस टी प्लस का t बाई के बराबर। ये q से q क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये a एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो c बराबर निकल जाएगा हमारा, c बराबर निकल जाएगा a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई d माइनस टी प्लस का t बाई के बराबर। ये हो जाएगी इसकी धारिता निकल जाएगी, a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई d माइनस टी प्लस t बाई के बराबर। t जो होगा ये t हमारा वो होगा जो हमारी परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है, परावैद्युत पदार्थ की जो मोटाई है वही हमारी क्या हो जाएगी, टी के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं किसी समांतर प्लेट संधारित्र में आंशिक रूप से यानी कि पार्शियली फील्ड करता हूं डाइलेक्ट्रिक यानी कि परावैद्युत आंशिक रूप से रखता हूं, तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के बराबर हो जाएगा। अब देखो डेफिनेटली यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि ये सी जो होगा वो ग्रेटर देन किसके होगा, सी नॉट के होगा। ये सी जो होगा वो ग्रेटर देन सी नॉट के होगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम धारिता रखते हैं, परावैद्युत रखते हैं, तो परावैद्युत रखने पर कुछ ना कुछ मान तो इसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ इसके बराबर नहीं होगा, इससे कम रहेगा। ये इसे जब हम पूरे रूप से इसको भरते हैं तो पूरे रूप से भरने पर जो हमारा धारिता आती है उस धारिता से ये कम रहेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं भरते हैं तो उससे धारिता क्या होगी, ये डेफिनेटली ज्यादा रहेगा। यानी सी जो होगा हमेशा ग्रेटर देन किसके होगा, सी नॉट के ही होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, चलिए तो नोट कर लीजिए। सिंपल सी कहानी थी, कहानी तो समझ में आ गई है ना पूरी। चलिए नोट कर लीजिए, क्वेश्चन देखते हैं, बस छोटा सा टॉपिक था यही एक, नोट कर लिया, हो गया इसको। चलिए बस यही एक टॉपिक बचा था, और ये वैसे कभी कभी इस पर क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, इसलिए इसको अलग से वीडियो भी बना दिया है इस पर, ताकि ये ना रहे कि कुछ चीज़ें छूट गई हैं, ठीक है। देखो इससे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे अगर मान लो कि ये हमने एक समांतर प्लेट संधारित्र लिया, इस पे प्लस क्यू, इस पे जो चार्ज है आवेश है प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 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 प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 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 और माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वही चीज़ है, इसका एरिया मान लो कि एरिया कितना ए के बराबर है, तो एक परावैद्युत पदार्थ हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक, एक दूसरा परावैद्युत पदार्थ हमने यहाँ पे रख दिया, ये दो परावैद्युत पदार्थ हमने यहाँ पर रख दिए हैं, ठीक है। देखो प्लस क्यू है, दो परावैद्युत पदार्थ हमने इस पर रख दिया है, उसका एरिया भी ए के बराबर है, एरिया कितना ए के बराबर, वही सारी कहानी चल रही है, ठीक है। इसका जो ये दे दिया है परावैद्युतांक K1 दे दिया, इसका परावैद्युतांक K2 कर देते हैं, और यहाँ से इनके इसकी दूरी को कर देते हैं कि D के बराबर है, ये दूरी हमारी D के बराबर है, इसको कर देते हैं ये दूरी हमारी T1 है, और इसको कर देते हैं ये दूरी हमारी T2 के बराबर है। अब कह रहा है कि इसकी धारिता ज्ञात कीजिए कि इसकी धारिता कितनी होगी। यहाँ से कह रहा है कि इसकी धारिता C का मान ज्ञात करना। देखो वही कहानी पूरी चलेगी, फिर से उसी तरीके से अगर पकड़ के करोगे तो पूरा क्वेश्चन एकदम आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे वहाँ पर तरीका बताया उसी तरीके से इसको हम आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये, अब देखो यहाँ पे ये परावैद्युत पदार्थ जो है वो संधारित्र के अंदर पूर्ण रूप से नहीं भरा गया है, आधा भरा गया है। एक यहाँ पे परावैद्युत रख दिया, फिर बीच में कुछ गैप है, फिर यहाँ पे परावैद्युत रख दिया, इस तरीके से इसको रखा गया है। अब कह रहा है कि इसकी धारिता कितनी होगी, ठीक है। चलिए कोशिश करना चाहो तो एक बार वीडियो को पॉज करके कर लो, इसको एक बार कोशिश कर लो, फिर उसके बाद मैं कर रहा हूँ। चलिए कर लिया, हो गया। चलिए देखते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। देखो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो हमारा कितना होगा, ई नॉट के बराबर होगा, ठीक। यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो होगा ई नॉट बाई
K1 के बराबर होगा। अगर इसकी परावैद्युतांक K1 दे रखा है तो ये E0 बाई K1 हो जाएगा, क्योंकि K टाइम्स क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक, यहाँ पर वापस आओगे तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र वापस कितना हो जाएगा, E0। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो ये हो जाएगा E0 बाई K2, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र वापस कितना हो जाएगा, E0 के बराबर निकल के आ जाएगा। क्योंकि ये एयर है, यहाँ पर भी एयर है, यहाँ पर भी एयर है, ये माध्यम में रखा हुआ था, परावैद्युतांक K1 था तो E0 बाई K1, यहाँ पे K2 था तो E0 बाई K2 के बराबर हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ से धारिता निकालनी है, तो अब धारिता के फार्मूले पे सीधे हमने जो इससे पहले किया था उस पर केवल एक ही परावैद्युत पदार्थ रखा था, यहाँ पे दो परावैद्युत पदार्थ रखा है। तो अगर उस पर कन्फ्यूजन हो रहा है फार्मूले पे जाने से सीधा सीधा, तो इसको इसी तरीके से ड्राइव कर लेते हैं कि इसकी धारिता कितनी होगी। एक तरीके से ये भी मान लो कि ये भी हमारा वही चीज़ है जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा था टॉपिक लेकर, वही टॉपिक है यहाँ पे। जैसे दो से ज़्यादा जब परावैद्युत पदार्थ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ पर ठीक धारिता निकालनी है, तो धारिता से पहले इन प्लेटों के बीच का विभवांतर निकाल लेते हैं। तो विभवांतर V बराबर हो जाएगा E डॉट D के बराबर, यानी E इंटू D के बराबर हो जाएगा विभवांतर। ठीक है, अब E डॉट क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि cos 0 के खत्म हो जाता है, सारी कहानी पढ़ चुके हैं वैद्युत क्षेत्र में। ठीक है, सीधा सीधा करते हैं यहाँ पे कि विभवांतर जो होगा वो V बराबर होगा E इंटू D के बराबर। अब देखो यहाँ पे विभवांतर जो है ये हमारा 3 पार्ट में निकलेगा। एक तो पहला एयर में निकलेगा, दूसरा यहाँ पे निकलेगा, तीसरा यहाँ पे निकलेगा। 3 पार्ट में क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया यहाँ पे। अब एक बार के तुरंत सबका तो नहीं निकाल सकते, अगर एयर का निकालेंगे तो यहाँ का निकल जाएगा। ठीक, इन्हीं दो प्लेटों के बीच का, लेकिन ये दोनों बच जाएंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग करके फिर वही कहानी करेंगे, अलग अलग कर लेंगे कि V बराबर हो जाएगा E1 D1 प्लस का E2 D2 प्लस का E3 D3 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो विभवांतर निकाल लो, V बराबर E1 का मान कितना है, देखो ये हमारा E1 है तो इसको E1 मतलब वायु का, तो यहाँ पे इसका परावैद्युतांक कितना है, वैद्युत क्षेत्र कितना है, E0 है इंटू D। ये दूरी निकालनी है कि ये दूरी हमारी कितनी है, यहाँ से ये दूरी हमें निकालनी है। तो देखो टोटल दूरी कितना है, D है, तो ये दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी D माइनस T1 माइनस T2। देखो ये दूरी जो हो जाएगी ये D माइनस T1 माइनस T2 के बराबर हो जाएगा। पूरी दूरी कितना है, D है, तो ये दूरी इतना, ये दूरी सबके लिए एक ही बार में निकाल रहे हैं, तो ऐसा एक ही बार में निकाल रहे हैं। इसको यहाँ पर मत लिखो ऐसे, क्योंकि देखो जब हम D माइनस, जब यहाँ पे निकालेंगे D माइनस T1 माइनस T2 निकालेंगे तो देखो इसमें से ये दूरी भी होगी, ये दूरी भी होगी और ये दूरी भी होगी, क्योंकि इस पूरे D में से इतना घटा दिए हो तो ये वाला तीनों पार्ट तो आ जाएगा यहाँ पे। तो सीधा इतना ना लिख के यहाँ अलग लिख देते हैं कि D माइनस T1 माइनस T2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो D1 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा D माइनस T1 माइनस T2 के बराबर हो जाएगा। ये पूरे जितना जहाँ जहाँ एयर है वहाँ सबका एक ही बार में निकल रहा है, अलग अलग करके नहीं निकाल रहा हूँ। नहीं तो फिर यहाँ पे x मानो, इसको y मानो, फिर इतना निकालो, फिर इतना निकालो, फिर इतना निकालो, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। ठीक है, इससे एक ही बार में एयर में पूरा निकल जाएगा। प्लस का E2 देखो कितना है, E0 बाई K1 है, तो ये हो जाएगा E0 बाई K1। D2 का मान कितना है, T1 है, ये हमारा प्लस का E0 बाई K1 इंटू ये कितना है, T1 है, और प्लस का ये है E0 बाई K2 और इंटू कितना है, T2 के बराबर है। ठीक, तो विभवांतर V बराबर, यहाँ से पूरे में से बाहर क्या निकल रहा है, E0 बाहर निकला तो बाहर निकालो तो बचेगा D माइनस T1 माइनस T2। ठीक, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का T1 बाई K1 और प्लस का T2 बाई K2, यही तो हमारे बचेगा। D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 के बराबर बचेगा ये हमारा। अब देखो धारिता होती क्या है, धारिता C बराबर होता है Q बाई V। तो सबसे पहले तो हम यहाँ वैद्युत क्षेत्र का मान निकाल लेते हैं, E0 का मान कितना होगा। तो E0 का मान हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है निर्वात में होता है, ये होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का मान होता है Q बाई A के बराबर, क्योंकि इसका आवेश A दे रखा है और एरिया कितना है, A के बराबर है, क्षेत्रफल A है, तो ये हो जाएगा Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो यहाँ पर डायरेक्ट रखो तो देखो Q डिवाइड बाई, ठीक, नीचे आएगा हमारा E0 इतना सारा, तो E0 की जगह पे यहाँ से रख दो Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या बचेगा, D माइनस T1 माइनस T2 प्लस का T1 बाई K1 प्लस का T2 बाई K2 के बराबर। यहाँ से ये कैंसिल होगा तो C बराबर निकल जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, C बराबर निकल जाएगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई
देखो C बराबर आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी माइनस T1 माइनस T2 प्लस का T1 बाई K1 प्लस का T2 बाई K2 के बराबर। ये हो जाएगा हमारा C का माना जाएगा, यानी कि इतनी धारिता इसकी हो जाएगी। जब इसमें दो परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं जिसका परावैद्युतांक K1 है और दूसरे का कितना है K2 के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? सिंपल से वही वाली कहानी चल रही है। तो चलो जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नोट कर लिया, नोट कर लिया इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिटा दूं ना इसको? ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र बना दिया यहाँ पे। ठीक है, इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे चार्ज माइनस क्यू, तो यहाँ प्लस 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 और प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 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 और माइनस आ जाएगा। ठीक, इसका एरिया जो दे रखा है वो ए के बराबर है, वो ये एरिया जो है वो ए के बराबर है। इसके बीच की दूरी जो दे रखी है, ये दूरी दे रखी है डी के बराबर। अब हमसे ये कह रहा है कि इसमें एक धातु का परावैद्युतांक, एक परावैद्युतांक रखता है जो एक धातु होता है। ठीक है, यहाँ पे एक परावैद्युतांक रख दिया है, यहाँ पे एक परावैद्युतांक रख दिया है और इसकी जो मोटाई है ये d/2 के बराबर है, यानी कि इसकी d के या d/2 के बराबर, जस्ट इसका कितना है आधा है। और ये भी बोल रखा है कि जो ये परावैद्युतांक रखा है या परावैद्युत रखा है ये एक धातु है। कह रहा है कि एक धातु है, तो कह रहा है कि अब इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये कह रहा है तो इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी निकालना है। तो कह रहा कि ये लिख लो कि इस धातु की पट्टी रखने पर, लिख लो कि धातु की पट्टी रखने पर, धातु की पट्टी रखने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा कि पहले वायु में होता है, बाद में इसमें एक धातु की पट्टी रख देते हैं जिसकी चौड़ाई जो रखी है, मोटाई दे रखी है d/2 के बराबर। देखिए कह रहा कि धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इसको जरा जल्दी से निकालो, करो इसको एक बार ट्राई, खुद से करो। ध्यान रखना कि यहाँ पे धातु है। ठीक है, कर लिया, कर लिया ना इसको। चलिए तो देखो यहाँ पे धातु की पट्टी रखने से पहले निकाल लेते हैं कि धातु की पट्टी रखने से पहले धारिता क्या होगी, क्योंकि पूछ रहा है कि धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले ये निकाल लेते हैं कि धातु की पट्टी रखने से पूर्व धारिता, धातु की पट्टी रखने से पहले जो धारिता होगी उसको नाम दे देते हैं कि C0 है, क्योंकि वायु में होता है। तो धारिता जो है वो धारिता हमारा C0 है, और ये C0 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ε0A डिवाइड बाई डी के बराबर, क्योंकि पहले कुछ नहीं होता है, ये दूरी बीच की डी दे रखी है, ये ε0 एरिया कितना A के बराबर है। ठीक है, तो धातु की पट्टी रखने के बाद क्या होगा, देखो धातु की पट्टी रखने के बाद, धातु की पट्टी रखने के बाद धारिता। अब देखो यहाँ पे ये कुछ उसी प्रकार से क्वेश्चन बन रहा है कि जो हमारी धारिता निकल रही है ये आंशिक परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है। जो आंशिक परावैद्युत पदार्थ रखते हैं, अगर एक ही आंशिक परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है यानी कि इसको आधे रूप में फिल किया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे फार्मूला धारिता क्या होता था, धारिता का फार्मूला C बराबर A डिवाइड बाई D माइनस T प्लस का T/K के बराबर। और यहाँ से देखोगे तो T का मान कितना दे रखा है, T बराबर दे रखा है D/2 के, ऐसे करके निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, या ऐसे नहीं हो रहा है, अगर नहीं फार्मूला याद है तो क्या करो, इसके बीच का विभवांतर B मान लो, तो विभवांतर B बराबर हो जाएगा E इंटू डी के बराबर। ठीक, अब यहाँ पे देखो इतने दूर में देखो हमारा वैद्युत क्षेत्र E0 है, और इतनी दूर में हमारा वैद्युत क्षेत्र जो है वो E0/2
के बराबर है। मान लेते हैं ये कितना है, के है। अभी ये तो वैसे धातु दिया हुआ है, लेकिन हम मान लेते हैं कि कितना है, के बराबर। के का मान हमें पता है कि धातु के लिए के कितना होता है, इनफाइनाइट के बराबर होता है, तो बाद में भी रख देंगे उठा के, ठीक है। तो यहाँ से इसको तोड़ लो दो पार्ट में, तो हो जाएगा E1 D1 प्लस का E2 D2, वही कहानी पूरी बनेगी यहाँ से, ठीक है। तो V बराबर निकल जाएगा, ये हो जाएगा E0। D1 का मान कितना है, ये दूरी कितना, ये D2 है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा D/2, तो ये हो जाएगा D/2 प्लस का E2 का मान कितना है E0/K इंटू D का मान कितना है D/2 के बराबर है, तो V बराबर निकल जाएगा 2 E0, सॉरी यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा E0 इंटू D/2 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 और प्लस का यहाँ बचेगा 1/K के बराबर बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा 1 + 1/K हो जाएगा। अब यहाँ से हमें पता है कि धारिता जो C बराबर हो जाएगा Q/V के होगा, धारिता जो होगी वो हमारी Q/V के होगा, ठीक है। तो धारिता Q, यहाँ से V का मान आ गया, जरा E0 का मान भी निकाल लो, तो E0 का मान निकालोगे तो E0 बराबर क्या होता है, σ/ε0 या फिर Q/A ε0 के बराबर होता है। या इतने से लिख रहा हूँ तो पता हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे E0 का मान रख दो, तो ये हो जाएगा Q/A इंटू D/2 1 + 1/K के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये कट जाएगा, A ε0 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा A ε0 डिवाइड बाई D/2 1 + का 1/K के बराबर, ये हो जाएगी धारिता, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक काम करो, इस 2 को क्या ले जाओ, ऊपर लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा 2A ε0 डिवाइड बाई D, ठीक। ये हो जाएगा 1 + 1/K। अब हमें एक चीज़ पता है, पिछले लेक्चर में हम किए थे कि अगर कोई धातु होती है तो धातु के लिए जो हमारा K होता है ये कितना होता है, इनफाइनाइट के बराबर होता है। तो K का मान कितना रख दोगे, इनफाइनाइट रख दोगे, तो ये बन जाएगा 2A डिवाइड बाई D 1 + का 1/∞, और 1/∞ का मान कितना होता है 0, तो 1 + 0 का मान हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2A डिवाइड बाई D के बराबर। ये देखो कुछ देखा देखा लग रहा है, A डिवाइड बाई D के बराबर, ये किसके बराबर, C0 के बराबर। तो यहाँ से लिख सकते हैं C बराबर हो जाएगा 2C0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि कह रहा है कि धारिता पे क्या फर्क पड़ेगा, तो धारिता जो होगी वो 2 टाइम्स क्या होगी, बढ़ जाएगी। पहले धारिता कितनी थी ε0A/D, और बाद में धारिता कितनी हो जाती है A ε0/D के बराबर। देखो जो वहां पे बोल रहा था कि धारिता कुछ ना कुछ जरूर बढ़ेगी, देखो हमने इसको पार्शली फील्ड किया तब भी धारिता क्या होगी, बढ़ गई। अगर पूरे रूप से फील्ड का पूरे रूप से इसको भरता है तो धारिता क्या होती है, K टाइम्स सीधा बढ़ जाती, ठीक है। तो इनफाइनाइट हो जाता है यार, ठीक, धातु से पूरा भर देंगे। चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया, कोई दिक्कत है इसमें। अब चाहो इतना लंबा ना करो, फार्मूला सीधा फार्मूले पर, तो 2 लाइन का क्वेश्चन है ये। चलिए नोट कर लिया इसको, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर, उसको तो हो जाना चाहिए, लास्ट क्वेश्चन हो जाना चाहिए सबसे, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे लास्ट क्वेश्चन ना हो। सेम इसी तरीके से है, देखो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिर वही चीज़, एक यहाँ पे समांतर प्लेट लेते हैं, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, इस पर +Q आवेश है, इस पर -Q आवेश है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, -Q आवेश है, ठीक है। इस पर रख देते हैं प्लस 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 और प्लस, माइनस 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 माइनस। यहाँ पे 2 धातु की 2 पट्टी रख देते हैं, 2 परावैद्युतांक रख देते हैं, एक परावैद्युतांक ये हो गया और एक परावैद्युतांक हमारा ये हो गया, ठीक। 2 परावैद्युतांक यहाँ पर रख देते हैं। अब ये पतला मोटा यार बन जा रहा है, उससे कोई ये नहीं है, सब बराबर ही है। एक परावैद्युतांक हमारा ये है, ठीक है। इसका जो एरिया दे रखा है वो एरिया कितना मान लो, A के बराबर ही मान लो, एरिया A है। इनके बीच की जो दूरी दे रखी है, यहाँ से ये दूरी दे रखी है, ये दूरी दे रखी है D के बराबर, ये दूरी D है, ठीक। यहाँ से ये मान लो कि ये हमारा Y है, ये दूरी Y है, और ये दूरी भी हमारी किसके बराबर है, Y के बराबर है, ठीक है। ये भी Y है और ये भी किसके बराबर है, Y के बराबर है। तो कह रहा है कि इसकी धारिता ज्ञात कीजिए, इसकी धारिता ज्ञात कीजिए, इसकी धारिता C का मान ज्ञात करना। अच्छा एक काम और कर लो कि जो ये परावैद्युत दिया हुआ है, ये मान लो कि इसका परावैद्युतांक K है, और ये जो है ये एक मेटल है, ये एक धातु है, ये जो है
ये हमारा कैसा है, एक धातु है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे धातु दे रखा है और ये इसका जो परावैद्युतांक है वो कितना है, के बराबर दे रखा है, ठीक है। चलिए तो एक बार जल्दी से इसको ट्राई कर लीजिए, फिर मैं कर रहा हूँ इसको। कर लिया, हो गया, कर लिया, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि ये धातु है, इसकी धारिता निकालनी है, तो एक तो सीधा फार्मूला लगा दो, दो के लिए भी हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, नहीं तो विभवांतर का तरीका तो पता ही यार, विभवांतर लगा दो, सब दोनों के बीच का पहले विभवांतर निकालो। विभवांतर होगा E इंटू डी के बराबर, विभवांतर V बराबर हो जाएगा, V बराबर होगा, देखो विभवांतर V बराबर होगा E इंटू डी के बराबर। तो विभवांतर, अब देखो यहाँ पे फिर ये टूट रहा है, यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र हमारा कितना होगा, ई नॉट होगा, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा ई नॉट बाई के हो जाएगा, और यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि धातु के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। अब चाहो यार इसको 0 कर लो, सीधा सीधा 0 रख दो, या फिर इसको मान लो कि इसका परावैद्युतांक कितना है, K1 है, और फिर ई नॉट बाई K1 करोगे, ई नॉट बाई K1, फिर K1 का मान इन्फानाइट रखोगे तो 1 बाई इन्फानाइट 0 के बराबर, तो फाइनली रख देते हैं, उठा के 0 के बराबर रख देते हैं, ठीक है। बात तो समझ में आ गई ना कैसे कर रहा हूँ, तो फाइनली 0 के बराबर रख देते हैं, और फिर यहाँ पे हमारा जो होगा वो ई नॉट हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ई नॉट के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो इसको 3 पार्ट में वापस तोड़ लेते हैं कि E1 D1 प्लस का E2 D2 प्लस का E3 D3 प्लस का E3 D3 के बराबर है, ठीक। करते हैं तो विभवांतर V बराबर हो जाएगा, E1 का मान कितना है, ई नॉट, D1 का मान अगर निकालोगे तो ये दूरी ये दूरी ये दूरी, टोटल D1 हमारा कितना हो जाएगा, D माइनस एक्स का टोटल D है, सॉरी यहाँ पे Y रखा है ना, तो D माइनस वाई है, यहाँ पे टोटल D है और Y ले रखा, तो Y और Y क्या कर दो, घटा दो, तो ये दूरी सारी दूरी हमारी यहाँ से निकल जाएंगी, ठीक। प्लस का E2 का मान कितना है, ई नॉट बाई के है, E2 का जो मान है दूसरे परावैद्युत का या पहले परावैद्युत का जो परावैद्युतांक वैद्युत क्षेत्र आया, सॉरी वैद्युत क्षेत्र आया है, ई नॉट बाई के बराबर आया, ठीक। और D का मान कितना है, Y है, ठीक। प्लस का E3 का मान, हाँ ठीक है, E3 का मान कितना है, 0, और ये कितना है, Y के बराबर है, ठीक। तो V बराबर हमारा निकल जाएगा यहाँ से, देखो यहाँ से हमारा V बराबर हो जाएगा, ई नॉट पूरे में से कॉमन निकल रहा है, बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा D माइनस वाई प्लस का Y बाई के बराबर, ये तो खत्म हो गया। तो V बराबर निकल जाएगा ई नॉट D माइनस 2y प्लस का Y बाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ई नॉट का मान निकाल लेते हैं कि ई नॉट का मान हमें पता है कि ई नॉट बराबर जो होगा, ई नॉट बराबर होगा वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का मान होता है Q बाई ए, तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर रख देते हैं, तो V बराबर निकल जाएगा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस 2y प्लस का Y बाई के बराबर है, ठीक है। धारिता C बराबर निकालो यहाँ से कि धारिता C बराबर क्या होगा, धारिता C बराबर हो जाएगा Q बाई V के, तो Q का मान यही है, जरा V का मान रखो, तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा D माइनस 2y प्लस का Y बाई के बराबर, यहाँ से ये कट जाएगा, तो C का मान निकल जाएगा, धारिता C बराबर निकल जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D माइनस 2y प्लस का Y बाई के बराबर, यानी कि इतना इसका परावैद्युतांक निकल के आ जाएगा, ठीक है। ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D माइनस 2y प्लस का Y बाई के बराबर, ये इसका परावैद्युतांक निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकता है कि y का कुछ मोटाई दे देगा, इसकी यहाँ पे ये d का मान दे दिया, जैसे मान लो कि 4 मीटर दे दिया, ये हमारा 0.5 मीटर दे दिया, ये हमारा 1 मीटर दे दिया, तो यहाँ से ये पूरा का पूरा ये दूरी हमारी निकल जाएगी। ये भी पता है ये मेटल दे देगा, या इसका k का मान 6 दे दे, या यहाँ पे k का मान 4 दे दे, कुछ और दे दे, या दूसरी चीज़ एरिया कुछ दे देगा यहाँ से, और कहेगा पूरा धारिता बताओ, तो सबका मान रख के धारिता आसानी से निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, ठीक है। चलिए तो नोट कर लीजिए, इतना जल्दी से नोट कर लिया, समझ में आया ना क्या कर रहा हूँ, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है यार इसमें। चलिए
अब यहाँ पे देख लेते हैं एक छोटा सा लास्ट टॉपिक कि ग्राफ ऑफ ई और एक्स का यहाँ पे ई वर्सेस एक्स एंड वी वर्सेस एक्स, ई वर्सेज एक्स का और वी वर्सेज एक्स का ग्राफ बनाते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ भी देख लेते हैं यहाँ पे कैसा इसका ग्राफ बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लेते हैं एक, ये ले लिया कि एक समांतर प्लेट संधारित्र ले लो, इस पे ले लो प्लस क्यू और इस पे ले लो माइनस क्यू। ठीक, तो यहाँ पे प्लस 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 और प्लस, यहाँ पे माइनस 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 और माइनस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि एक कोई परावैद्युतांक रख देते हैं। एक हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक परावैद्युतांक यहाँ पर रख दिया। ठीक, ये परावैद्युतांक हमने यहाँ पर रख दिया। यहाँ से ये दूरी जो है, ये दूरी हमारी d के बराबर है और ये दूरी भी हमारी कितना d के बराबर। ये दोनों, ये प्लेट जो है इसके साथ चिपका हुआ है एकदम से, ये यानी कि टोटल दूरी जो है 2d के बराबर है। ये प्लेट हमने अलग करके बनाया लेकिन ये प्लेट एकदम इसी के साथ क्या हुआ, चिपका हुआ। तो ये दूरी भी हमारा जितना ये है उतना ही हमारा ये के बराबर, टोटल दूरी कितना जाएगा 2d के बराबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोई सारी कहानी कि इसकी जो एरिया होगा वो एरिया कितना होगा, a के बराबर होगा। अब जरा ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहला ग्राफ देखते हैं कि e वर्सेज x का, ई वर्सेज एक्स का ग्राफ देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ई, ये मान लो कि ई है और ये हमारा एक्स है। ठीक, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि x बराबर कितना है, 0 है। x बराबर 0 से क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। तो देखो कहाँ कहाँ पर चेंज हो रहा है। अभी हम e का मान देखो तो कहाँ वैद्युत, अभी ई एक्स का ग्राफ बना रहे हैं ना, तो कहाँ कहाँ पे चेंज हो रहा है। एक तो हमारा d पे बदलेगा, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, E0 है। अगर इसका वैद्युतांक कितना ले लो, k के बराबर ले लो, तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा E होगा। फिर d के बाद 2d में क्या होता है, चेंज हो जाता है और ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारा E0/k के बराबर हो जाता है। तो कहाँ कहाँ पे चेंज हो रहा है, एक तो हमारा d पे हो रहा है और एक चेंज कहाँ पे हो रहा है, 2d पे हो रहा है। दोनों जगह पे देख लेते हैं कि ग्राफ किस तरीके से बनता है। ठीक है, जो हमारा x = 0 से x = d तक का मान होता है वो E0 कैसे चलता है, कांस्टेंट चलता है। देखो x = 0 से यहाँ से लेकर d तक का E0 0 चलता है। अगर यहाँ पे मान लो कि ये हमारा E0 है तो यहाँ से लेकर, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये कैसा चल रहा है, कांस्टेंट चला। देखो x = 0 से x = d तक कांस्टेंट चलता है। फिर उसके बाद जब x = d से आगे बढ़ता है तो फिर ये डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे E0 है, फिर कितना होता है E0/k, तो यहाँ से थोड़ा सा क्या हो जाता है, यहाँ से थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। और फिर उसके बाद x = d से यहाँ से लेकर ये पॉइंट कितना है, 2d है, तो 2d तक कितना होता है E0/k, तो यहाँ से कितना हो जाएगा E0/k के बराबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा E0 होगा और यहाँ पे हो जाएगा E0/k के बराबर निकल जाएगा। ठीक, इतना बन जाएगा। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत है, सिंपल सी बात यहाँ पे कितना है कि ई और एक्स का ग्राफ बनाया है तो हमने देख लिया कि x = यहाँ पे 0 मान लिया। तो 0 से लेकर दो पार्ट में टूट रहा है, तो एक तो बन रहा है 0 से लेकर d और दूसरा बन रहा है d से लेकर 2d तक जा रहा है। तो हमने देख लिया कि 0 से d तक का ग्राफ कैसा बना, E0 क्या हो रहा है, तो E0 कांस्टेंट चल रहा है यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का हमने देखा d से लेकर 2d तक का, तो E0 k/2 आता है, यानी कि E0 क्या होता है, कम हो जाता है। तो हमें थोड़ा सा नीचे लाकर फिर कांस्टेंट बना दिया। तो इस तरीके से हमारा ई वर्सेज एक्स का ग्राफ बन जाता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इसको बना लीजिए, बना लिया इसको। चलिए अब उसके बाद देखते हैं कि v वर्सेज एक्स का, विभवांतर का और x का ग्राफ देखते हैं। ठीक, ये हमारा x है, ये विभवांतर। देखो विभवांतर को ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा dv, बात एक ही है, कई बार बता चुका हूँ। ये v लिखो चाहे dv लिखो। dv मतलब क्या होता है, यहाँ फाइनल, अगर यहाँ से यहाँ जा रहा तो फाइनल माइनस इनिशियल है, यहाँ से यहाँ रहा तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसी को हमने क्या लिखते थे, dv लिखते थे। ठीक है, और यह हमने मान लेते थे कि dv बराबर कितना, v के बराबर है, तो dv लिखा हुआ मिलेगा। तो उसमें घबराना मत, दोनों बात क्या है, एक ही है। ठीक है, तो देखो
यहाँ से। अब फिर वही चीज़ हो रहा है कि यहाँ पहले 0 से d तक आ रहा है, अगर यहाँ से यहाँ तक मैं विभवांतर निकालूं तो विभवांतर कितना होगा, ई नॉट डी के बराबर होगा। देखो 0 से लेकर d तक का विभवांतर होगा ई नॉट डी के बराबर होगा, और उसके बाद d से 2d जो विभवांतर होगा वो ई नॉट बाई के इंटू डी के बराबर होगा। के इंटू डी के, अरे विभवांतर का फार्मूला कि dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर के बराबर या dx के बराबर जो भी विस्थापन हो रहा है, यहाँ तो मैं प्लस माइनस से कुछ मतलब है नहीं, तो v बराबर क्या लिखते थे, ई डॉट डी आर के बराबर लिखते थे, ई इंटू डी के बराबर लिखते थे, यही तो वही चीज़ तो है। यहाँ पे ई नॉट है तो इतने में विभवांतर कितना होगा, ई नॉट इंटू डी, और फिर यहाँ पे ई नॉट बाई के इंटू डी के बराबर विभवांतर हो जाएगा। यानी कि चेंज कहाँ पे हो रहा है, चेंज हमारा फिर d और 2d पे हो रहा है। तो इतना मान लेते हैं कि यहाँ पे d है और यहाँ पे इसको मान लेते हैं कि ये हमारा 2d के बराबर है। ठीक है, d है और ये हमारा कितना है, 2d के बराबर यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे बना लो कि ये जो है यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा जो विभव है वो विभव v के बराबर है। ये जो विभव है यहाँ पे विभव कितना है, v के बराबर है। देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि विभव हमारा कितना है, v के बराबर है। ठीक, अब देखो वैद्युत क्षेत्र के तरफ जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, देखो विभव क्या होगा, कम होता जाएगा। तो यहाँ ई नॉट डी के बराबर विभव कम होता है तो विभव एकाएक क्या होगा, इस तरीके से कम हो जाएगा। इतने क्षेत्र में जो विभव होगा वो विभव इस तरीके से क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर देखो विभव हमारा क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर विभव कम हो जाएगा। तो अगर मैं इस पॉइंट पर विभव निकालूं तो इस पॉइंट पर विभव कितना हो जाएगा, v माइनस ई नॉट डी के बराबर, v माइनस ई नॉट डी के बराबर। यानी कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं विभव कम होता जा रहा है, तो इस पॉइंट पे विभव कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ पे v था, इतना घटा दो तो इस पॉइंट पे हो जाएगा v माइनस विभव हो जाएगा v माइनस ई नॉट डी के बराबर। इस पॉइंट पे विभव हमारा निकल जाएगा इतना। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र में बढ़ेंगे देखो विभव क्या हो रहा है, कम होता चला जाएगा। तो ये हमारा क्या हो, ग्राफ इस तरीके से नीचे की तरफ बन जाएगा। जब इसमें आएंगे तो ई नॉट डी तो है, ठीक, लेकिन ये नीचे क्या आ गया, कम के आ गया। के का मतलब क्या हो गया, यानी कि पहले ई नॉट, जैसे देखो पहले 5 था, ठीक, फिर बाद में 5/2 हो गया। तो ये 5/2 को क्या लिखेंगे, 2.5 लिखेंगे ना। यानी कि पहले ज़्यादा डिक्रीज हो रहा था, फिर बाद में क्या होता, कम डिक्रीज। जैसे अगर मान लो कि ग्राफ और एक्स और वाई का बना रहे हो, ठीक, तो पहले ये 5 डिक्रीज हुआ, ठीक, 5 के बाद फिर इसको इस 5 को 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि ये डिक्रीज तो होगा लेकिन ये कैसा होगा, थोड़ा सा कम डिक्रीज होगा। अब ये आगे की तरफ ऐसे नहीं बढ़ेगा, ये थोड़ा सा इस तरीके से डिक्रीज होगा, कम डिक्रीज होगा। तो वही वाली कहानी तो हो रही है, पहले ई नॉट डी था, फिर उसके बाद ई नॉट डी बाई के, अब डिक्रीज कम हो रहा है। तो देखो यहाँ से इस तरीके से डिक्रीज हो रहा। अगर ये सीधा बढ़ता तो देखो ये कहाँ तक जाता, यहाँ पे जाकर आके मिलता। तो लेकिन यहाँ पे कम डिक्रीज हो रहा है तो हमने क्या लिख दिया, ये इतना बना दिया। और यहाँ पे हम अगर निकालेंगे कि इस पॉइंट पे कि कितना हमारा विभव बचेगा, तो विभव बचेगा v माइनस ई नॉट डी, यहाँ तक हो गया था। ये कितना है, माइनस का ई नॉट डी बाई के बराबर। तो इस पॉइंट पर इतना विभव हमारा निकल जाएगा। अगर इसको एंगल मान लो कि हमारा θ1 है तो ये एंगल हमारा θ2 हो जाएगा। मान लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी मर्जी, ना कहे तो मत मानो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है भाई। ठीक है, सॉरी θ1 है, फिर θ2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इसका ग्राफ बन जाता है। अब अगर एक से ज़्यादा भी यहाँ पे दे दिया है, जैसे अगर एक से ज़्यादा दे दिया है, जैसे यहाँ पे 2 परावैद्युत रख दिया है, तो 2 परावैद्युत रखने पे भी इसी तरीके से ग्राफ बनेगा। सबका देख लेंगे कि यहाँ पे एयर में अगर जैसे एयर आ रहा है तो एयर का देख लेंगे कितना बन रहा है, फिर उसके बाद कोई परावैद्युत आ गया तो उसका देख लेंगे, फिर एयर आ गया तो फिर एयर का देख लेंगे। तो इस तरीके से एक से ज़्यादा का भी ग्राफ हम आसानी से बना सकते हैं। वैसे इतना इनफ है, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, ज़्यादा बड़ा लेक्चर तो होगा नहीं, तो पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।